जय जय शिव गुरु। सावन के बहुत बढ़िया ए घड़ी दिन चलता। भगवान भोलेनाथ के सब भक्त भगवान के कांवर उठा के जाता बाबा धाम। और देखी जा सब केहू अपन प्रमाण देता कि हमनी के शिव गुरु के भक्त ही जा। बाकी शिव गुरु के भक्त ये बात के तब भगवान ही स्वयं बताई हैं और भगवान ही निर्णय करी हैं कि उनकर भक्त की हो सकता। देखी जाए कथा रौरा सब के हम बतावे जाता नहीं। इस सावन के विशेष एगो कथा हम रौरा सब के सामने प्रस्तुत करतनी। कथा अगर बढ़िया लगी तो रौरा चैनल के सब्सक्राइब करम जा, लाइक करम जा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखम जा। ऐसे रौरा सभी के हाजिरी लगी। आई जा कथा चलल जाओ। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ज्ञान मुद्रा में यानी कि जौमन योग मुद्रा होला वो में भगवान अपन योग लगा के बैठे रहन। देव ऋषि नारद अइले कले कि ही प्रभु इस संसार में सब केहू राउर भक्त ह। कभी का सोचले बनी कि राउर सबसे परम भक्त की है। शिव गुरु की नींद खुलल। शिव गुरु ध्यान से जब जगलें तब कलें कि ही देव ऋषि अभी तू प्रश्न पूछला हा, वो प्रश्न के जवाब तू खुद निर्णय करा कि हमार परम भक्त बने लायक बा। कलें कि प्रभु हम कैसे निर्णय करी, ये तो निर्णय रौरा बताएं कि राउर परम भक्त के है। वो कलें कि ना, ये बात के भी हम तारा ऊपर छोड़तनी और तू खुद ही बतैबा कि हमार परम भक्त बने लायक के बा। तब देव ऋषि नारद जी कलें कि हे प्रभु अतना बड़ रौरा हमरा ऊपर मत छोड़ी, हम एक निर्णय ना कर सकतनी। इतना बड़ निर्णय हम कैसे करब, हम तो खुद राउर सबके भक्त हैं। रौरा सभी हमार प्रभु हैं जा। राउर भक्ति हम दिन रात करी ना और दिन रात रौरा सभी के हम भजन कीर्तन करी ना, तब हम कैसे निर्णय कर सकतनी। कले कि ना, भक्त ही भक्त के निर्णय कर सकता। काहे कि तू भक्त शिरोमणि हनुमान जैसन प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी हमें, वैसे ही तू सबके भक्त हवा। और भक्त में शिरोमणि तहार स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार हवा है नारद। ये चलते तहार ये निर्णय बनता, तू ही निर्णय कर कि हमार भक्त बन सकता। और जा पृथ्वी पर एक खोज के ले आवा कि हमार भक्त बने लायक के बा। और ए पर शिव गुरु कले कि एगो काम करा, हम केहू के भी जौन वरदान दिना वो वरदान सर्वसार्थक होला। काहे कि हमार नाम भोले दानी हवा, हम भोले दानी हैं। और जौन हम वरदान देना वो फिर वरदान कभी खाली ना जाला। और ये बात के तू निर्णय करके आवा कि हमार भक्त हमरा से बड़बा कि हम भक्त से बड़बानी। ये चीज़ के निर्णय करा। नारद जी नारायण करत कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आ गए। पृथ्वी लोक पर अले तो हरिद्वार क्षेत्र में कुंभ के मेला लगा रहे। वो कुंभ के मेला में एगो औरत रहे। वो देव ऋषि नारद के देख के कहे कि देव ऋषि नारद ब्राह्मण के भेष में ओजा विचरण करत रहन और कुंभ मेला में स्नान करे आई रहन। देव ऋषि नारद के देख के वो औरत वो महिला प्रणाम कैलस और कलश की हे ब्राह्मण देवता, देखी हमार विवाह के लगभग 20 साल पूरा हो गए और अभी तक हम संतान के मुँह ना देखनी। हे प्रभु रौरा बताई कि का हमरा कर्म में संतान सुख लिखल बा। तब देव ऋषि नारद ओकर हस्त रेखा देख लें, ओकर ललाट देख लें। कलें कि हे देवी, हम बड़ा दुख से कहतनी कि तारा संतान सुख प्राप्ति ना हुई। काहे कि भाग्य में तारा ब्रह्मा जी
संतान सुख लिखल ही नहीं खन। ये बात पर वो औरत बड़ा दुखी भइल। कलश की हे प्रभु रउरा कौनो उपाय बताई कि जौना से हमारा संतान सुख प्राप्ति होके। वो कली कि तू भगवान शिव के निराहार सावन के व्रत करा पाँचों, फिर त्रयोदशी व्रत करा, सावनी सोमवारी करा, सब करा। हो सकता कि प्रभु के कहीं अपार महिमा हो जाए और तारा संतान सुख के प्राप्ति हो जाए। और कह के देव ऋषि नारद ओइजाले चल गए। और फिर देखी जा 4 साल बाद, 3 साल बाद कि 4 साल बाद कुंभ के फिर मेला लागत रहेला। तब फिर हरिद्वार क्षेत्र में फिर से मेला लागल। फिर से देव ऋषि नारद ओइजा पहुँचले। नारद जी के ओइजा फिर ब्राह्मण भेष में वैसे ही नारद जी विचरण करत रहन। वो औरत देखलस, ओकरा संगे 2 गो बेटा ओकरा दाएं और बाएं लेके और गंगा स्नान करके बाहर निकलत रहे। तब तक देव ऋषि नारद पर जौन ब्राह्मण भेष में रहन उ फट पहचान गई। आके साष्टांग दंडवत प्रणाम कैलस। कलश की ही नारद जी हे प्रभु, काहे कि हे ब्राह्मण देवता, नारद जी हम तनी गलती हो गई, ये बात के रउरा सब क्षमा करम जा। वो ब्राह्मण देवता के कहली कि हे ब्राह्मण देवता, रउरा ओ दिना हमार हाथ देखले रही, मस्तक रेखा देखले रही, रउरा कले रही कि हमरा संतान सुख नहीं के, बाकी फिर भी प्रभु की इच्छा से हमरा 2 गो संतान प्राप्ति भइला। तब देव ऋषि नारद सोच में पड़ गए। कहले कि ब्रह्मा के लिखल ये कैसे गलत हो सकता। और वो बात के निर्णय करे खातिर वो ब्रह्मा जी के लगे पहुँचले। ब्रह्मा जी कहले कि ये बात के निर्णय हम न करम, काहे कि वो शिव भक्त ही है और वो भगवान शिवे बताई हैं कि ओकरा कर्म में हम तो लिखले रही कि ओकरा संतान सुख नहीं के, कहीं भगवान भोले दानी हमें और कहीं संतान दे देले होखी, वो में हम कुछ ना कर सकते नहीं, काहे कि हम लिखे के हैं, हम कर्म के केहू के भागी ना बनी ना। तब उइजाले देव ऋषि भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर गईले। भगवान समाधि में लीन रहन, समाधि से जगौले और कहलें कि हे प्रभु ये बताएं कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हम वो औरत के देखले रही पीछे जब वो महाकुंभ में आई रहे। तब वो महाकुंभ में जब वो आई रहे, जब ओकरा के हम देखले रही तो ओकर हम भाग्य रेखा पढ़ले रही। वो भाग्य रेखा में लिखा रहे कि ओकरा संतान सुख निके। तब ये बताई कि ओकरा संतान सुख कैसे प्राप्त हो गई। या तो ब्रह्मा जी के लिखनी गलत बा या फिर ओकर कर्म के कुछ ऐसन बात बा, उ रउरा हमरा के समझाई। कले कि ही नारद हम अभी ना बताइम तहरा के, ये बात के निर्णय तहरा के हम पहले ही कर ले रही कि बात के निर्णय तू खुद कर कि हमार परम भक्त बने लायक के बा। तू ऐसन कर कि हई एगो कटोरा ले जा और एक कटोरा में तू दाहिना जांग के जे केहू एकरा के कटोरा भर दी मांस से, उहे हमार परम भक्त हुई। तू जा और जाके पृथ्वी पर भ्रमण करके आवा, पहले ई बात करके आवा, तब हम बताएं कि ओकर कर्म कैसे बदल गई। नारद जी ओइजाले कटोरा ले लें, पृथ्वी भ्रमण करे खातिर निकल गए। जेकरा लगे जास, जेकरा लगे केवाड़ी खटखटावस और कहस कि शिव गुरु मंगले हाँ ई कटोरा दाहिना जांग के दाहिना अलंग के, जे केहू भी एकरा के भर दी। अब उनका के डंटा से लेके मारे तक से पड़ जास जा लोग, क्या रे पगला गेल बड़का, केहू आपन जांग के काट के एक कटोरा के भरी, केहू के दिमाग खराब भइल बा, तू ही काट के काहे निखा दे देत। अब नारद जी बेचारू बड़ा दुखी भइले, चारों तरफ भ्रमण करके अइले कि हु भी वो कटोरा के भरे पर राजी ना रहे। तब जाके अइले कैलाश पर, सांझ हो गई, कैलाश पर अइले, कहले कि हे प्रभु देखी ना अभी तक हमार कटोरा ना भरन, केहू ना ये जांग आपन जांग के दाहिना जांग के मांस से भरला सा। तब वो कहले
कि ऐसन करा, हो बट वृक्ष देखा तारा? तब वो कहले कि हाँ बट वृक्ष देखा तनी। तब कहले कि जा ओइजा जाके तू अलग जगावा और अलग जगावा उहे आदमी से कहिया कि भगवान शिव जी जांग के दाहिना जांग के मांस मंगले हाँ, और अगर वो भर दी तो तू लेके आवा, काहे कि उहे एगो आदमी बा हमरा पृथ्वी पर। तब वो गईले नारद जी के देखते ही वो ध्यान में रहे, वो साधु ध्यान में रहे, और वो साधु एकदम फाटल पुरान धोती पहनले रहे, जनेऊ पहनले रहे, मैल कुचैल वस्त्र ओढ़ले रहे, और वो अपन अलग जगौले रहे वो बट वृक्ष के नीचे धुनी रमा के, जैसे भगवान शिव जी धुनी रमावले वैसे ही धुनी रमा के बैठे रहे, और बैठ के अपन बेचारा भगवान शिव के नाम जपत रहे। जब नारद जी शिव भक्त के नज़दीक पहुँचले, वो भक्त पहले ही उठ के खड़ा हो गई, नारद जी के दंडवत प्रणाम कैलस, कलश की ही प्रभु आज धन्य भागवा कि रौरा लेखा परम भक्त जे भगवान विष्णु के, भगवान शिव के, स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी के रोज नित्य प्रति दर्शन करता, और ओकर आज दर्शन हो गए, हमार धन्य भाग हो गए। प्रभु बताई हमरा खातिर का आज्ञा बा? वो कहले कि देखी महाराज एगो काम खातिर हम नहीं है, वो कामवा कर देती शिव जी की आज्ञा बा। कहली महाराज जल्दी बताई कौन काम बा? वो कहले नारद जी की ऐसन बा कि हमरा कहे में तो सकुचा तनी बाकी रौरा ये बात के बुरा मत मानम। कहले कि ना रौरा बताई, सिर्फ बताई का काम बा। तब वो नारद जी कहले कि ऐसन बा कि दहिना जांग के मांस से ई कटोरा भरे के बा। कहलस बस अतने काम बा। फट देनी वो उनका से छुरी लेलन, और छुरी लेके फट देनी दाहिना जांग के काट के वो कटोरा के भर देने, कटोरा लफालफ भर गई। और कहले कि हे प्रभु और ही कुछ अगर आज्ञा होके तो रौरा बताई जौन शिव गुरु हमरा के बतौले होकस। ऊपर वो बड़ा प्रसन्न भइले, और नारद जी वो कटोरा लेके भगवान शिव के लगे पहुँचले। भगवान शिव लगे पहुँचले, भगवान शिव देखले, कहले कि हे नारद अब तू खुद बताव कि ये भक्त के वाणी कैसे असत्य हो सकता। कहले कि हे प्रभु हम एकर अभिप्राय ना समझनी, रौरा का बतौनी है अभियो हमरा समझ से बाहर बा। तब कहले कि जानत रह जब तू बता के गईला वाकई ओकरा वो औरत के जन्म में, वो औरत के लीलाट पर, वो औरत के कर्म में कहीं भी ओकरा संतान सुख ना रहे। बाकी इहे साधु एक दिना अलख जगा के वो औरत के घर पर गई, और अलख जगा के कलश की जे एक रोटी दी ओकरा के हम एगो संतान देम, जे 2 रोटी दी हम ओकरा के 2 संतान देम। और वो औरत इनका के 2 रोटी दिलस, और 2 रोटी दिलस, और ई तथास्तु कह के कलश की हे प्रभु हमरा कर्म में संतान सुख नहीं के। वो कहलें कि भगवान शिव के देखी कृपा हुई तरह और संतान सुख जरूर प्राप्त हुई। और हे नारद यही चलते हमार ओकर कर्म बदले के पड़ल, ओकरा संतान सुख ना रहे, फिर भी हम अपन भक्त के आन रखे खातिर भक्त हमार कह दिलस कि तारा संतान सुख होगी, तब हम स्वयं वो कर्म के बदल देनी और ओकरा संतान सुख के प्राप्ति हो गई। यही कारण बा कि ओकरा संतान सुख के प्राप्ति भइल। हे नारद तब वो कहले कि हे प्रभु इमे त निर्णय ना भइल कि राउर के परम भक्त भइल, के राउर सबसे भक्त बढ़ान भइल। तब वो कहले कि हे नारद तू ही बताओ कि अब के बड़ भक्त भइल। तब वो कहले कि हे प्रभु भक्त में तो सबसे रौरे कहले बनी कि हम भक्त शिरोमणि हैं, हम परम भक्त हैं, काहे कि हम तीनों देव के दर्शन करीना। तब हम ये परम भक्त महीनी तब कहले कि हे नारद देखा ये चीज़ के निर्णय हम विष्णु से और ब्रह्मा से पूछिए के कर सकतनी। विष्णु जी के भगवान शिव जी आराधना कैले, भगवान विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, तीनों देव आ गए। जा तीनों देव के सामने भगवान भोलेनाथ कहलें कि ऐसे से बात बा। तब नारद जी के भगवान विष्णु जी कहलें कि हे नारद
ई वाकई सत्य बा कि तू परम भक्त हवा, बाकिर तू भक्ति के अभी भी चरम सीमा ना बतौला हा। कहले कि हे प्रभु कैसन चरम सीमा? तब तहार परीक्षा भइला, भोलेनाथ जी तार परीक्षा लेने हा। ई कटोरा जौन तू तीनों लोक के भ्रमण करके अइला हा, अगर तू चाहता तो तीनों लोक के भ्रमण ना करके तू वही घड़ी भगवान शिव की आज्ञा से तू एक कटोरा के खुद भर देता आपन माथ से, तब हम तारा के परम भक्त के पदवी देती। बाकिर ऊ जौन शिव भक्त रहे उहे एकरा के भरला सा। यही चलते शिव के परम भक्त बने के हम ओकरा के कहतनी कि उहे भगवान शिव के परम भक्त बा। और इस संसार में केहू परम भक्त नहीं के जे अपना इष्ट देव खातिर आपन सर्वस्व दान कर दे, उहे हमनी के परम भक्त बा। नाम जपला से केहू परम भक्त ना बनेला। भगवान के सर्वस्व जे निछावर करेला उहे भगवान के परम भक्त बा। ये चीज़ से रउरा सभे जौन शिक्षा लेनी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइम जा, और ई कथा रउरा सभे के कैसन लागल इहो बताइम जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। और ये तरह वो भगवान के परम भक्त में गणना हो गई। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।